Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to tourism and trade. So first point is the 90,000 crore Great Nicobar Island Development Project aims to transform the island into a port-led and tourism-based economic hub, including an international container transshipment port, airport, and supporting infrastructure. तो 92,000 रुपीज़ करोड़ सैंक्शन हुए हैं फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिसका एम है टू ट्रांसफॉर्म, मतलब आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पोर्ट लेड एंड टूरिज़म बेस्ड इकोनॉमिक हब, इंक्लूडिंग क्या क्या, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. Second point, the project benefits the island's strategic location near the Malacca Strait, one of the busiest global shipping route, to boost India's share in global maritime trade and strengthen its geostrategic presence. जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिट करेगा आइलैंड्स की स्ट्रैटेजिक लोकेशन नियर द मलक्का स्ट्रेट, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट ग्लोबल शिपिंग रूट है, जो बूस्ट करेगा इंडिया का शेयर इन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में और स्ट्रेंथन करेगा या उसको बढ़ाएगा इट्स जियो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन Malacca Strait. Third point, it proposes large-scale urbanization with the population expected to rise from less than 10,000 to over 3 lakh by 2025, along with significant employment generation, especially in tourism and elite sector. तो जो इसका प्रपोज़ल है वो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन करना, जो कि विद द पॉपुलेशन कितनी एक्सपेक्टेड टू राइज होगी फ्रॉम लेस दैन 10,000 टू ओवर 3 लाख बाय 2055, अलॉन्ग विथ सिग्निफिकेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्पेशली इन किन सेक्टर में, tourism and elite sector. 4 point, the plan includes expansion of tourism activities such as ecotourism, resort and entertainment facilities, along with development of healthcare, education and livelihood infrastructure. जो प्लान है ये प्लान है कि वो एक्सपेंशन करेगा टूरिज़म एक्टिविटीज़ को, मतलब टूरिज़म एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, जैसे इंक्लूडिंग सच एज इको टूरिज़म, रिजॉर्ट हो गए, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए जाएंगे. 5 पॉइंट, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आर मेजर इंक्लूडिंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट डाइवर्जन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड थ्रेट्स टू इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक लेदरबैक टर्टल एंड कोरल इकोसिस्टम. तो कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे लार्ज स्केल फॉरेस्ट डाइवर्जन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा और थ्रेट टू होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे लेदरबैक टर्टल को और कोरल सिस्टम एंड इकोसिस्टम. 6 पॉइंट, ट्राइबल राइट्स इशू रिमेन अनरिजॉल्व पर्टिकुलरली फॉर द शोम्पेन एंड निकोबारीज कम्युनिटीज़ with concerns over displacement, land rights and lack of adequate consultation. तो ट्राइबल राइट्स इशू कुछ अब जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, पर्टिकुलरली फॉर द शोम्पियन एंड निकोबारीज कम्युनिटीज़ जो निकोबार आइलैंड में रहती हैं, उनका जो कंसर्न्स है, जैसे उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उनको इस प्लेस से, मतलब निकोबार आइलैंड से कहीं और जगह शिफ्ट किया जाएगा, उनके लैंड राइट्स से रिलेटेड, और लैक ऑफ एडिक्वेट कंसल्टेशन, मतलब उनसे कोई मतलब एक फ्रूटफुल कंसल्टेशन भी नहीं किया गया है. 7 पॉइंट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ क्लियर्ड द प्रोजेक्ट साइटिंग स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस, बट द डिसीजन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवरलुकिंग इकोलॉजिकल रिस्क एंड रिमेन अंडर लीगल स्क्रूटनी. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको क्लियर्ड कर दिया है, मतलब इसको परमिशन दे दिया था प्रोजेक्ट को, जो कहते हुए कि ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है फॉर द इंडिया, बट जो डिसीज़न है वो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है बिकॉज ऑफ दी जो ओवरलुकिंग इकोलॉजिकल रिस्क, मतलब जो इकोलॉजिकल रिस्क है उसको अवॉइड किया गया है, ओवरलुकिंग कर दिया गया है और रिमेन बना हुआ है अंडर लीगल स्क्रूटनी. 8 पॉइंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स हाईलाइट इंक्रीजिंग डिबेट ओवर कंसेंट, रिहैबिलिटेशन एंड environmental impact, emphasizing
द नीड टू बैलेंस डेवलपमेंट विथ सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स। तो जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो हाईलाइट करता है कि जो इंक्रीजिंग डिबेट ऑन ओवर कंसेंट, जो मतलब डिबेट बढ़ रही है ओवर कंसेंट इस प्रोजेक्ट को मिला है, वो क्या है, रिहेबिलिटेशन करना और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ेगा, और इम्फसाइज किया जा रहा है द नीड, मतलब ये ज़रूरत है बैलेंस करना डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट कीजिए विद सस्टेनेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स ऑफ ट्राइबल groups as well as the protection of biodiversity. And the second article is related to exercise cyclone. So first point is exercise desert cyclone second, which is 2025, is a bilateral joint military exercise conducted between the Indian Army and the UAE land forces, reflecting deepening डिफेंस कॉपरेशन। तो जो एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड 2025 है वो एक बायलैटरल, मतलब दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट हुई थी बिटवीन इंडियन आर्मी और यूएई लैंड फोर्सेस के बीच में, जो रिफ्लेक्ट करता है डीपनिंग, मतलब मोर स्ट्रॉन्गिंग डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। Exercise was held in Abu Dhabi, UAE from 18 to 30 December 2025, marking its second edition after the first was conducted in Rajasthan in 2024. जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हुई थी, इन अबू धाबी यूएई में, कब, फ्रॉम 18 टू 30 दिसंबर 2025, जो मार्क कर रहा है उसका सेकेंड एडिशन, और फर्स्ट कब हुआ था, It was conducted in Rajasthan in 2024. Third point, it focuses on urban warfare and sub-conventional operation under a UN mandate, including peacekeeping, counter-terrorism and stability mission. ये मेनली किस पे फोकस करता है, ऑन अर्बन वॉरफेयर, सब कन्वेंशनल ऑपरेशन अंडर यूएन मैंडेट, इंक्लूड करता है पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म और स्टेबिलिटी मिशन. Around 45 personnel from India's mechanized infantry regiment participated along with similar strength contingent from the UAE land forces. तो लगभग 45 पर्सनल, मतलब 45 इंडियन सोल्जर फ्रॉम इंडियाज़ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ सिमिलर स्ट्रेंथ कंटीजेंट फ्रॉम द यूएई लैंड फोर्सेस. पॉइंट, की ट्रेनिंग कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स, हेलीबॉर्न ऑपरेशन एंड मिशन प्लानिंग. तो कुछ ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे सच लाइक फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज, मतलब रिलेटेड टू अर्बन वॉरफेयर, एंड द सेकेंड इज रूम इंटरवेंशन ड्रिल, इस मीन क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स, and the third heliborne operation related to air mobility and strategic thinking mission. मतलब इन एसेंस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक comprehensive preparedness for modern high intensive and complex combat scenarios, especially in urban and asymmetric warfare environment. 6 point, the exercise integrates modern technologies such as UAVs, drones and counter UAV system, हाईलाइटिंग एडाप्टेशन टू इमर्जिंग वॉरफेयर ट्रेंड. तो ये स्टेटमेंट है वो इम्प्लाइज कर रहा है कि जो यूज़ ऑफ यूएवीज, ड्रोन्स फॉर सर्विलांस और अटैक अलॉन्ग विथ सिस्टम टू डिफेंड अगेंस्ट हॉस्टाइल ड्रोन्स. अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, ये हाईलाइट करता है बोथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ जो यूज़ करता है ड्रोन्स को, और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ जो काउंटर इनेमी ड्रोन्स और इन मॉडर्न वॉरफेयर एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस. 7 point, a major objective is to enhance interoperability between both armies through shared tactics, techniques and procedures. जो मेजर ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का है वो है इन्हांस करना, इंक्रीज़ करना इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन बोथ आर्मीज थ्रू शेयर टैक्टिक्स, techniques and procedures. Point is, it strengthen India UAE comprehensive strategic partnership, contributing to regional security, military diplomacy and stability in West Asia. तो ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी, उसको इन्हांस करेगी इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, और कंट्रीब्यूट करेगी टू रीजनल सिक्योरिटी में, मिलिट्री डिप्लोमेसी में, और स्टेबलाइज करेगी इन वेस्ट एशिया.